जो है सीता द्वार मंदिर का महत्व जब त्रेता युग का है, जब श्री माता सीता के ऊपर धोबी का लाछन लगा। उस लाछन राजा रामचंद्र जी ने परित्याग किया सीता जी को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दे कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ आइए। लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाया और दक्षिण दिशा होते होते उत्तरी दिशा में सीता जी को गर्भावस्था में लेकर पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ का कजरी का वन था, बहुत घनिष्ठ जंगल था। तो कहीं ये कजरी का वन है, जल का व्यवस्था है नहीं, कैसे जीवन यापन होगा। तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो सीता कुंड झील 7 कोस का उत्पन्न हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 100 भारत। आज मैं मौजूद हूं श्रावस्ती जनपद के उस स्थान पर जहां पर माता सीता ने वास किया था और इस स्थान की क्या महत्ता है, पौराणिक में इसका क्या वर्णन है, अन्य सारी जो भी जानकारी है हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे और आपको आज दिखाने का प्रयास करेंगे कि आदि सनातन धर्म में इस स्थान का क्या महत्व है। जैसा कि आपको पता होगा कि रामायण काल में जब भगवान राम जब वन से वापसी अयोध्या में आए थे और जब उनकी प्रजा ने माता सीता के ऊपर आरोप लगाया था, उनकी पवित्रता को लेकर के जब ये आरोप उठा था, तो भगवान राम ने माता सीता को जो है वन में भेज दिया था। और ये वही स्थान है, जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पर माता सीता जो आकर के इसी जगह पर रही थी और भगवान राम जो है लक्ष्मण के हाथ से, जैसा कहा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भगवान राम ने सीता जी को वन से निकाला था तो इसी स्थान पर आकर के लक्ष्मण के हाथों भेजा गया था और यहीं जगह पर वो रही थी और माता सीता ने लव कुश को यहीं पर जन्म दिया था। यहाँ पर हम आपको जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, कि इस स्थान का क्या महत्व है और सनातन संस्कृति से या सनातन धर्म में इसका क्या मतलब उल्लेख किया हुआ है या रामायण काल से इसका क्या मतलब है। मंदिर के पुजारी हैं, जैसा कि आप ठीक हमारे सामने देख पा रहे हैं, और हम आपको इस स्थान से जुड़े हुए सारे जो जानकारी हम आपको बताएंगे और शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक इस स्थान को लेकर के क्या क्या काम किया गया है और अभी तक क्या काम करवाना बाकी है, या शासन या प्रशासन से कोई सहयोग मिल पा रहा है इस स्थान को लेकर के, इसके विकास को लेकर के, या केवल सिर्फ ये हवाई है। सबसे पहले आपका परिचय और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पंडित संतोष दास तिवारी, जिला श्रावस्ती, सीता द्वार मंदिर के महंत, सभी सब भक्तों से जय सीताराम। महाराज जी, ये जो सीता द्वार मंदिर है इसका क्या महत्व है रामायण काल से, जैसा कि माना जा रहा है। ये जो है सीता द्वार मंदिर का महत्व जब त्रेता युग का है, जब श्री माता सीता के ऊपर धोबी का लाछन लगा। उस लाछन राजा रामचंद्र जी ने परित्याग किया सीता जी को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दे कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ आइए। लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाया और दक्षिण दिशा होते होते उत्तरी दिशा में सीता जी को गर्भावस्था में लेकर पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ का कजरी का वन था, बहुत घनिष्ठ जंगल था। तो कहीं ये कजरी का वन है, जल का व्यवस्था है नहीं, कैसे जीवन यापन होगा। तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो सीता कुंड झील 7 कोस का उत्पन्न हुआ। फिर यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली भी वाल्मीकि जी के आश्रम में। फिर भगवान जब इसमें जग के लिए घोड़ा भी छोड़ा तो यहाँ एक बट वृक्ष जो लगा है, लव कुश ने घोड़ा को बांध दिया। हाँ, यही इतिहास है यहाँ का। यहाँ पर जैसा कि कल्प वृक्ष भी लगा हुआ है, और उसका क्या महत्व है। कल्प वृक्ष जो है, ना वो कभी डबल पौधा उत्पन्न होगा, ना वो कभी पतझड़ होगा, हमेशा वो सदा भरा रहता है। और कुछ लोग उद्यान विभाग ने देखें कि इसमें डबल पौधा कर दिया जाए तो डबल पौधा नहीं हो पाया, और लोग अपनी मनोकामना मानते हैं उसमें चूंदर बांधकर, तो उनकी मनोकामना माता सीता पूर्ण करती हैं। शासन के द्वारा जैसा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पूरे अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। हालांकि रामायण काल से जुड़ा हुआ ये स्थान है। माता सीता ने यहाँ वास किया था, भगवान राम के सुपुत्र यानी लव कुश का जन्म, यही जन्म हुआ था। हाँ, लव कुश का जन्म। और अभी अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना उसका नाम महर्षि वाल्मीकि किया गया, जैसा कि माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा हुआ यह स्थान है। हाँ। योगी सरकार के द्वारा इस स्थान को लेकर के अभी तक कोई कार्य किया गया है, या आप कुछ मांग करते हैं योगी सरकार से या यूपी सरकार से कि इसका भी कुछ काम किया जाए, या पर्यटन विभाग को लेकर के या धार्मिक स्थल को लेकर के। अब यही जो है
सीता द्वार मंदिर का जो है सुंदरीकरण किया जाए। अब यहाँ जैसे विकास कम है तो थोड़ा विकास और हो जाए। देश प्रदेश के हर जगह के यहाँ श्रद्धालु चलकर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर में मेला लगता है, जो करोड़ों को तादाद में जनता यहाँ आते हैं। तो अगर सुंदरीकरण हो जाए, यहाँ व्यवस्था और अच्छा से हो जाए तो बहुत अच्छा लगे और सुंदरता लगे। आपने बताया कि यहाँ पर मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी आए थे, कुछ कोई योजना का शिलान्यास या कुछ सौगात दे करके गए या कुछ? अब विधायक जी भी, मंत्री जी भी पहुँचे यहाँ। माँ जगत जननी सीता माता का दर्शन किया, महर्षि वाल्मीकि जी का भी दर्शन हुआ और माता सीता कुंड सरोवर झील का भी दर्शन हुआ। और यहाँ जो है सभी मनोकामना माता जी ने उनका पूर्ण किया। वाल्मीकि जी का स्थान कहाँ पर हम दिखाइए महाराज जी, जरा देखने का हाँ, प्रयास करेंगे। चलिए आपको वाल्मीकि मंदिर हम दिखा दें। जैसा कि आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये जो मंदिर है ये महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है कि महर्षि वाल्मीकि जी यहीं पर रहते थे। और जब भगवान राम ने सीता को अयोध्या से निकासी किया था तो लक्ष्मण जी ला करके उनको यहीं पर छोड़े थे। इस स्थान पर बहुत घना जंगल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ जंगल विलुप्त होते चले गए, लेकिन आज भी सनातन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने ही सीता को संरक्षित किया था, मतलब उनको स्थान दिया था रहने के लिए, और लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। आगे का यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उनसे बात करेंगे और इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी विशेषताएं आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। जी महाराज जी, ये जो मूर्ति लगी हुई है, हाँ, ये किसकी प्रतिमा लगी हुई है? ये आप उस आश्रम पे पहुँचे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पे। यहाँ पे लवकुश को ज्ञान बुद्धि शिक्षा बल प्रदान मिला था, इन्हीं के दरबार में वाल्मीकि जी का प्रतिमा है। हाँ, ये अभी यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित है, तो इसका क्या है, इसका ये सब प्राचीन काल की भोलेनाथ का जो है मूर्ति है और महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। और कल्प वृक्ष भी लगा है इसी वाल्मीकि जी के भी बगल में, जस्ट उनका भी दर्शन करो, कल्प वृक्ष का। चलते हम देखते हैं। जैसा कि कल्प वृक्ष की ये मान्यता है कि जब कोई भी व्यक्ति इस कल्प वृक्ष के नीचे जब सच्चे मन से आकर के कोई किसी भी चीज़ की मान्यता करता है, जैसा कि हमने शास्त्रों में जो इसका वर्णन है कल्प वृक्ष के बारे में, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाराज जी, ये जो कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है, इसका क्या महत्व है, और रामायण से या माता सीता से या लव कुश से इसका क्या संबंध रहा है? अब ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो है, मन में अगर कोई कल्पना होता है तो दूर दराज से भक्त लोग चलकर आते हैं मन में इच्छाएं लेकर, तो इस कल्प वृक्ष में बांधते हैं चुंदर, तो उनकी मनोकामना सीता माता पूर्ण करती हैं। यही है कल्प वृक्ष। रामायण काल से इसका क्या संबंध देखा जाए अब तो? ये कल्प वृक्ष हर जगह नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, ये रामायणों में दर्शाया है। जैसा कि कल्प वृक्ष है, जैसा आपने कहा कि ये हर जगह पे नहीं बोलता है, वन विभाग के द्वारा ना ही इसको कोई संरक्षित किया गया है, ना कोई इसको मतलब कोई बैरिकेटिंग वगैरह लगाई गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ मांग करेंगे, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? अब सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सीता द्वार का, जैसे अयोध्या का जो है रामलला जी का मंदिर भव्य का आयोजन सब हुआ, पुराण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 जनवरी को। देश के हर जगह श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे जो है अयोध्या से सीता द्वार भी जुड़ा हुआ है। ये 7 कोस का जैसे सीता कुंड झील है, ये अयोध्या का आधा अंग माना गया है। तो यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं अगर अच्छे से चुस्त दुरुस्त हो जाएं तो बहुत अच्छा है। और देश प्रदेश के श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ा व्यवस्थाएं में दिक्कत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे दें तो सब सुधर जाए यहाँ। यानी मंत्री जी आए तो कुछ आश्वासन दे करके नहीं, कुछ दिए ये नहीं? आश्वासन दिए कि जो है ये जरूर हम लाएंगे अपने वहाँ पे, ये सब जरूर बनवाएंगे। हाँ, अपने से। जैसा कि आपने बताया लव कुश जी का स्थान यहीं पर हुआ था, कोई ऐसा स्थान रहा हो जहाँ लव कुश से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ इस स्थान पर कहीं हो? जैसे वाल्मीकि जी का आश्रम है, लव कुश जी का कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कुछ ऐसा कुछ चिन्हित है? हाँ, ये यही जगह था। हाँ। और यहाँ बट वृक्ष भी लगा है, जो लोकुश ने घोड़ा बांधा था, वो कौन बट सा वृक्ष वृक्ष है? सामने वाला बट वृक्ष भी लगा है। चलिए हम आपको दिखाएंगे उसको भी। जी। अच्छा, जैसा कि आपने देखा ये कल्प वृक्ष है, और मैं बार बार कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से और शासन प्रशासन से भी ये अपील करूँगा कि जिस तरह से ये कल्प वृक्ष लगा हुआ है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक
प्राकृतिक की वरदान है, जो हम भारतीयों को या हम जो भी सनातन प्रेमी हैं उनको मिला हुआ है। तो कहीं न कहीं शासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और कल्प वृक्ष उसको संरक्षित करने के लिए वन विभाग से मैं आग्रह करूँगा उनसे कि आप इस पे भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा ध्यान देकर के उसको संरक्षित करें, जिससे आदि समय तक या अनंत समय तक वो सुरक्षित और संरक्षित रह सके। जैसा कि आपने ये रामचरितमानस में प्रसंग सुना होगा कि जब भगवान राम ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, तो उन्होंने अपना अश्व छोड़ा था और उसके पीछे सैनिक को लगा दिया था। तो हम दिखाएँगे आपको, उसके बताएँगे कि जो वो अश्व पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को घूमते-घूमते जब आया था, तो इसी स्थान पर पहुँचा था और जो भगवान राम के पुत्र लव और कुश थे, वो यहाँ पर पहुँच कर के और जो है उनके अश्व को यहीं पर बांध दिए थे। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो पीपल का ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो बरगद का वट वृक्ष लगा हुआ है, यही माना जाता है कि इसी वृक्ष में लव कुश ने जो है अश्व को बांध दिया था।